This is your EVS class. In this class we have learned about India, our country. Okay, आज हम पढ़ेंगे इंडिया our country. इंडिया क्या, हमारे जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम क्या है? इंडिया. इंडिया, उस देश से हम बोलते हैं our country, मतलब हमारा देश. ओके, What does three color of national flag? आपको देखते ही पता चल रहा है कौन से कलर है इसमें. देखो, सैफ्रॉन, ग्रीन एंड एक ब्लू. ठीक है, थ्री कलर्स होते हैं और ये हमारा कौन सा नेशनल फ्लैग है? इंडिया का. अब हम पढ़ते हैं इंडिया. इंडिया मीन्स भारत. वी लिव इन इंडिया मीन्स हम कहाँ रहते हैं? इंडिया. इंडिया में रहते हैं. इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. मीन्स अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर में सबसे लार्जेस्ट कंट्री आएगी. वो कौन सी आएगी? इंडिया. इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया की बात करें, एरिया मतलब क्या होता है? जैसे कि इस कमरे में हम बैठे हैं या कहीं हम रूम में बैठे हैं तो ये क्या है? एरिया, उस जगह की एरिया. ठीक है, जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं ना, स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया इसके बीच का. तो ऐसे ही हम पूरे वर्ल्ड में बात करें, अगर हम 7th नंबर पे जो आ रहा है तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है? इंडिया. इंडिया 7th नंबर पे आ रहा है एरिया के हिसाब से. सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं. अब समझ में आ रहा, पूरे दुनिया में अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? इंडिया ही आ रहा है, जो सबसे ज्यादा लोग भरे पड़े हैं. किसमें भाई? इंडिया में सबसे ज्यादा लोग है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मीन सबसे ज्यादा जनसंख्या है. इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी. इस लाइन का मतलब है, देखो आपको एक इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे क्या है? लद्दाख. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख. ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे क्या? कन्याकुमारी. ये आपका गुजरात हो गया. ठीक है, और ये आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया. मतलब 4 साइड है ना, 4 साइड से हम देखते हैं. तो देखो, इट एक्सटेंड मतलब कहाँ तक फैला हुआ है? ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और नॉर्थ एरिया में, और यहाँ पे साउथ में कहाँ फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. देखो, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ. देखो WB, आप याद रखेंगे. आपको वो बनाने नहीं आती कि डायरेक्शन कैसे बनाते, तो देखो इस तरीके से आप वी का मतलब समझते हो. वी मीन्स क्या होता है? वेस्ट. वी मतलब होता है तरीके से हम होता है ना इंग्लिश में, तो आप इस तरीके से लिखो. तो V फॉर वेस्ट, तो W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट. ऊपर आ जाएगा आपका नॉर्थ, नीचे क्या आ जाएगा आपका साउथ. और आपका इंडिया इस तरीके से बना हुआ है. ठीक है, तो ये जो ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी, यहाँ गुजरात और यहाँ आंध्र प्रदेश. ठीक है, अगर हम पूछें इंडिया में सबसे जो नॉर्थ वाला एरिया होता है वो कौन सा है आपका? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है. और सबसे साउथर्न कोस्ट कौन सा है आपका? कन्याकुमारी, तमिलनाडु. ठीक है, ये वाले पोर्शन आ जाएगा. और वेस्टर्न वाला पार्ट कौन सा हो गया? गुजरात का हो गया. और ईस्टर्न वाला पार्ट कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश का हो गया. ओके, नाउ ठीक है, लिखा साउथर्न एंड फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट. वेस्ट में क्या हो गया? गुजरात. एंड ईस्ट में क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, इट हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन फ्रॉम गुजरात. तो गुजरात की सबसे लंबी लाइन है टू केरला. गुजरात से लेकर केरला क्या सबसे कोस्ट लाइन है, लंबी लाइन है. ठीक है, गुजरात टू केरला एंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु. फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, यहाँ से वेस्ट बंगाल, देखो ये रहा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से ये तमिलनाडु. ओके, इट हैज ऑल्सो वेरियस लैंडफॉर्म्स रैंकिंग फ्रॉम ब्यूटीफुल हिल्स. और यहाँ पे क्या है? यहाँ भी पहाड़ियां होती हैं. यहाँ पे क्या, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में पहाड़ियां होती है, यहाँ भी क्या है? माउंटेन्स है. ठीक है, वास्ट प्लेन्स टू प्लेट्यू, स्मॉल आइसलैंड टू वेरी लार्ज डेजर्ट. और कहीं कहीं आपको रेगिस्तान मिलेंगे, कहीं आपको माउंटेन मिलेंगे, कहीं हिल्स मिलेंगे, कहीं प्लेन एरिया मिलेगा, कहीं मैदानी एरिया मिलेगा. ये सब चीजें आपको पूरी इंडिया में देखने को मिलेंगे. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर. आप लोग ब्लू ब्लू देख रहे हो ना, तो मीन सराउंडेड बाय, चारों तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है? वाटर से. एक साइड, दो साइड, 3 साइड. तो 3 साइड किससे घिरा हुआ है? वाटर से. और एक साइड आपका माउंटेन है. यहाँ पे क्या है? माउंटेन में पहाड़ होते हैं. ठीक है, और लैंड एरिया से घिरा हुआ है. तो इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, सो इट इज कॉल्ड पेनिसुला. क्या बोलते हैं इसको? पेनिसुला. ठीक है, जब वाटर से घिरा हुआ लिखा है 3 साइड, इसे बोलते हैं पेनिसुला. इट हैज 2 आइसलैंड. कितने आइसलैंड है? 2. एक तरफ है अंडमान एंड निकोबार, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड एक तरफ है लक्षद्वीप आइलैंड. कौन सा? लक्षद्वीप आइलैंड. देखो, अंडमान निकोबार ये रहा आपका इस एरिया में, और लक्षद्वीप आपका ये रहा. अंडमान निकोबार आइलैंड, ये आइलैंड वही ना, एक छोटी सी जगह है और चारों तरफ क्या? पानी. लक्षद्वीप भी छोटी सी जगह है यहाँ पे,
छोटे से पठार जैसा द्वीप जैसा होता है और चारों तरफ क्या है, पानी। ठीक है, नाउ आवर नेबरिंग कंट्री, नेबर मीन्स क्या होते हैं, पड़ोसी। नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी, मतलब पड़ोसी देश, कंट्री मतलब देश। अवर हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार। ओके, ये और भी हैं, लेकिन ये आपके बहुत नजदीकी नेबरहुड कंट्रीज है, हमारी इंडिया से की जो बाउंड्री के साथ लगे हुए हैं। इंडिया हैज 28 स्टेट, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, मतलब होता है राज्य, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, जिन्हें केंद्र प्रशासित देश बोलते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और हम कहाँ रहते हैं अभी, न्यू दिल्ली में। ओके, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, हर स्टेट की अपनी क्या है, कैपिटल है, मतलब हर एक राज्य है उनकी क्या दी हुई है, कैपिटल। जैसे असम, असम एक राज्य है, उसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आंध्र प्रदेश अमरावती, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गुजरात गांधीनगर, गोवा पणजी, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम अजवाइल, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, त्रिपुरा अगरतला, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। पूरे के पूरे 28 स्टेट्स हैं और उनकी क्या है, ये कैपिटल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। ओके, अंडमान एंड निकोबार, इसकी क्या है कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर। क्या है बेटा, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। ठीक है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीहू, इसकी कैपिटल दमन। क्या है, दमन। लक्षद्वीप की कावारती, क्या बोलेंगे इसे, कावारती। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की क्या है, दिल्ली। दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली पहले से क्या है, नेशनल कैपिटल है, क्योंकि हम भारत की बात करते हैं। इंडिया की कैपिटल की बात करेंगे तो इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे ही तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली। पांडुचेरी की पौंडुचेरी, लद्दाख की लेह, कहते हैं लेह लद्दाख, लद्दाख की लेह, और जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर। ठीक है, द पीपल ऑफ आवर कंट्री स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अब देखो जितने सारे हमने स्टेट बोले, क्या सब में एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, नहीं, हर एक राज्य में क्या होती है बेटा, लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे दिल्ली में हिंदी बोली जा रही है, गुजरात में चले जाओगे गुजराती, पंजाब में चले जाओगे पंजाबी, तमिलनाडु में चले जाओगे कन्नड़, इस तरीके से मलयालम, इस तरीके से चलती है ना। तो हर एक स्टेट में क्या चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है। और वियर डिफरेंट क्लोथ, और अलग अलग राज्यों में क्या पहनते हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब के लोग ज्यादातर क्या पहनते हैं, कुर्ता पजामा, और वहां की लेडीज क्या पहनती है, सूट सलवार, और आपके ये यूपी साइड के, जो इलाहाबाद साइड के लोग साड़ी पहनती हैं लेडीज। ठीक है, इस तरीके से जगह जगह की क्या चीजें, ड्रेसेस चेंज हो जाती हैं। कस्टम, वहाँ के रीति रिवाज अलग है, वहाँ के त्योहार थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, और वहाँ पे क्या है, फेस्टिवल भी अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से। इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सबसे हम इंस्पायर होके, वी ऑल आर वन, मतलब हम पूरा भारत एक है। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब एक तो है लेकिन बहुत सारी भिन्नताएं, बहुत सारी क्या है, भिन्नताएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, तो आप क्या करना, जो भी मैंने पढ़ाया है एक बार जितने इनके स्टेट्स और इनके कैपिटल क्या करोगे, रिवाइज करोगे अच्छे से। ओके।